वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज चले जा रहे हैं ध्रुव जी और कह रहे हैं कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। महाराज नारद जी ने देखा भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्रुव जा रहा है। इसकी मां 1 महीने उन्होंने 3 दिन बाद भोजन किया, 1 महीने तक चला। भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ महाराज, अब तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पी लेते हैं, जल, और जल पी के ही भजन चल रहा है। तीसरा महीना शुरू हुआ, तीसरे महीने में महाराज अब तो वो जल भी छोड़ दिया, केवल 10 दिन बाद समाधि खुलती है, हवा का पान कर लेते हैं और फिर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। 10 दिन तक कुछ नहीं खाते। महाराज चौथा 5वां महीना इसी तरह व्यतीत हुआ और जैसे भजन का 6वां महीना शुरू हुआ, प्यारे ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया, श्वास को अवरुद्ध कर दिया,
सांस जब अवरुद्ध हो गई तो ध्रुव के शरीर में जो देवी देवता थे वो हमारे आपके शरीर में भी रहते हैं और वो संसार का भी कल्याण करते हैं। श्वास का आना जाना बंद हो गया, कंठ बंद हो गया। अब तो महाराज सभी देवी देवता घबराने लगे, किसी की श्वास नहीं चल रही। इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, गुरु, मंगल सबकी सांस बंद है। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास इंद्र गया, अपने देवताओं को लेकर के और कहने लगा, महाराज हम तो मरे जा रहे हैं, हमारी तो सांस बंद है, ये क्या हो रहा है सृष्टि में। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, जैसी हालत तुम्हारी है ताते कई गुनी ज्यादा मेरी है। मैं भी बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। दौड़ करके भगवान नारायण के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके यहाँ कौन आपका ऐसा भक्त है जो आपकी भक्ति कर रहा है, उसने प्राणों को अवरुद्ध कर लिया है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रह्माद्य मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। महाराज हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, ये कौन है? बोले, सुनो, मेरा एक छोटा सा भक्त 5 वर्ष का ध्रुव मेरा भजन कर रहा था। भजन करते 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 उसके प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। उसके प्राण आज ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो चुके हैं। अरे प्रभु, अरे भगवान, शीघ्रता से जाओ, जल्दी जाओ। और भगवान ने गरुड़ को बुलाया, कहा, गरुड़ चलिए। अब गरुड़ को भी यहां अहंकार हुआ कि भगवान का भी काम मेरे बिना चलता नहीं है। जहां कहीं जाना हो, जल्दी में जाना हो तो मुझे तुरंत बुलाते हैं। भगवान बोले कि ध्रुव को तो बाद में संभालूंगा, पहले तुम्हें संभालता हूं। घर में जो बिगड़ रहा है पहले घर वालों को सुधारो, तब किसी बाहर वाले से बात कर पाओगे। महाराज आज गरुड़ के ऊपर भगवान ने एक उंगली रख ली, उंगली, और कहा, गरुड़ उड़ो। गरुड़ हंस के बोला, महाराज क्यों मजाक करते हो, बैठो ना। अरे उड़ो भैया। भगवान से फिर गरुड़ बोला, अरे प्रभु आप क्यों मजाक कर रहे हो, ध्रुव वहां चिंतित हो रहा है, शीघ्रता से जाना, जल्दी बैठो। पानी उड़ता है कि नहीं उड़ता, उड़ जल्दी। गरुड़ को जैसे भगवान ने तड़क के कहा तो गरुड़ पंख फड़फड़ाने लगा और खूब दम लगाई उड़ने की, बहुत दम लगाई उड़ने की, लेकिन 1 इंच भर भी नहीं उड़ पाया। पसीने पसीने हो गया गरुड़। भगवान बोले, कहो क्या हाल है? हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए। बोले, महाराज मुझे क्षमा करो। बोले, गरुड़ तू मुझे लेकर क्या उड़ेगा, मैं तुझे अपने पैरों में दबा के संग लेके चलता हूं, तू मुझे क्या ले जाएगा उड़ा के? आज अहंकार दूर हो गया। भगवान से बोला, है प्रभु आप शीघ्रता से विराजमान हो जाओ, मैं आपको अवश्य ले चलूंगा, आज के बाद कभी अहंकार नहीं करूंगा। ठोकर लग जाने के बाद अकल आ जाती है, अकल आ गई और भगवान को विराजमान करके आज ध्रुव के पास भगवान पहुंचे हैं। लेकिन ध्रुव के तो अंतःकरण झांकी है भगवान की, आंख बंद है, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, न बाहर की आवाज सुनाई देती है। अपने आप में, अपने अंदर में ही ध्रुव आनंदित मग्न है। भगवान ने एक आवाज लगाई, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने देखा उसको कैसे जगाओ, तो ध्रुव के अंतःकरण में जो भगवान की झांकी थी, आज मेरे गोविंद ने उसको चुरा लिया। एकदम छटपटाकर ध्रुव जगा। अरे जो झांकी मेरे अंदर थी वो कहां चली गई? इधर उधर देखने लगा, सामने देखा मेरे गोविंद खड़े हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को देखते देखते आज देखता ही रह गया। वाणी तो आती नहीं, प्रार्थना करना आता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, एक टकटकी लगाकर भगवान को देख रहा है।
मानो आंखों ही आंखों में प्रभु से कह रहा हो, हे गोविंद, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भक्ति करता है प्यारे, आपके चरणों का आश्रय किस प्रकार में गोविंद, न जानो कोई पूजा अज्ञान हो भगवान, न जानो कोई पूजा
वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल दास जी नंबर कम आए अब की बार आइएगा, माइक्रो वाले का नंबर कम है। आज सुंदर कथा की ओर प्रस्थान करें। भगवान ने क्या किया, अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के गालों से लगा दिया। जैसे ध्रुव के गालों से लगाया प्यारे, पूरे वेद वेदांग का ज्ञान आज ध्रुव के अंतःकरण में उतर गया। आज ध्रुव जी महाराज के अंदर पूरा ज्ञान आ गया। मोह रूपी रात्रि में अनेक अनेक प्रकार के सपने देखता है। मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगा, ऊंचे खानदान से करूंगा, एक गाड़ी लूंगा, एक बंगला बनवाऊंगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे। मोह रूपी अग्नि में तो रात्रि में तो देख रहा है सपने। अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, ध्यान तो बताना, हम कामनाएं कितनी करते हैं? घर पे जब प्रातःकाल जगते हैं तो आज हमें क्या करना है उसका प्लान प्लेलिस्ट में बना लेते हैं। आज यहां से आगरा जाएंगे, आगरा जाकर उस होटल में रुकेंगे, उसके उपरांत वहां होटल में खाना खाएंगे, फिर ताजमहल घूमने जाएंगे, उसके उपरांत फिर लाल किले पर घूमेंगे, फिर भोलेनाथ के आश्रम में वनकामेश्वर आदि आदि उनका दर्शन करेंगे, तब शाम को लौट करके घर आएंगे। इतना प्लान कर ही रहा था, तब तक क्या हुआ, हार्ट अटैक आया और चला गया। सारा का सारा प्लान धरा रह गया प्यारे। तो मोह रूपी रात्रि में हम अनेक प्लान बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना, प्लान तो हम बनाते हैं पर सफल वही हो पाते हैं जो भगवान के दर तक जाते हैं। यारे सुनहरे ख्वाब तेरे आज तो बढ़िया रह जाएंगे। अरे निकलेगा जब तम तुम्हारा, निकलेगा जब तम तुम्हारा, तम पड़े रह जाएंगे। जिस घड़ी आ जाऊंगा उस घड़ी आ जाऊंगा, घेरेंगे मुझको हरे याद वो दिन आएगा, घेरेंगे तुझको तुम्हारी सच करेंगे, तुम्हारी सच करेंगे, यम तुझे जाएंगे। ये सुने सब पर
यह चौहान हैं, बाईसी के हैं और हमारा कुछ हृदय से इनसे घनिष्ठ संबंध भी है, क्योंकि कुल पुरोहित है इनके, ये हमारे जजमान हैं। तो आत्मा का तो आत्मा से जुड़ाव अधिक से अधिक होता है। और फिर दूसरी एक और बात, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन सो हरिजन मिले बिहते 7 करोड़। जब आए थे तो वहीं से हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया, हंस गए। कारण क्या है? 4 मिले, 2 नेत्र उनके 2 हमारे, 20 रहे कर जोर, 64 किले, 32 दांत उनके 32 हमारे, 20 रहे कर जोर, 10 उंगली हमारी 10 उंगली। हरिजन भगवान के भक्त से, भगवान का भक्त जब मिलता है प्यारे, शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं और 7 करोड़ रोए, 3.5 उनके 3.5 हमारे, प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। इतना आनंद हुआ। आपका मैं भव्य स्वागत करता हूं। आइए स्थान ग्रहण करें, सुंदर कथा श्रवण करें। प्यारे, आज गुरुजी महाराज बड़े आनंद के साथ में भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं, ध्रुवो कुछ वरदान मांग लो। बोले महाराज वरदान क्या मांगू? कुछ मांगने को बाकी बचा हो तो मांगू। ये तो संसारी लोगों की कामना होती है, हमारी तुम्हारी है ना। जब मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं हमारे लल्लू की नौकरी लग जाए भगवान, 11 रुपए का पस्सा चढ़ाएंगे। बोले 11 रुपए में भगवान बिक रहा है? रिश्वत दे रही हो उसको। 11 रुपए में नौकरी लग जाए, 1.25 रुपए में लल्लू की शादी है जाए, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। महाराज हे प्रभु, मैं और आपसे क्या मांगू? मैं तो आपको ही मांगता हूं प्रभु। आप मेरे जीवन में, मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे, मेरे हृदय से अपने चौड़ार बंदों को कभी दूर न करें। कृपया इतनी कृपा करें। और फिर ध्रुव जी ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा। भगवान उनको वरदान कहते हैं, जाओ मेरा आशीर्वाद है, मेरी याद तुम्हारे हृदय से कभी दूर नहीं जाएगी। ध्रुव जी महाराज आनंद के साथ में जब अपने नगर को आए हैं, राजा को पता चला है उत्तानपाद को ध्रुव आ रहे हैं। जब नगर से भजन करने आए थे तब राजा हाल पूछने नहीं आया। क्यों? कारण क्या है? बोले जब भगवान को प्राप्त करने जा रहा था ध्रुव, उसके पास कुछ नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। आज भगवान नाम रूपी, उनकी भक्ति रूपी आज संपत्ति है ध्रुव के पास में। सभी बड़े बड़े राजा उनसे मिलने आ रहे हैं ध्रुव जी से। और आप ध्यान देना, तो जब भगवान कृपा करता है ना तो संसार के लोग तो अपने आप कृपा करने लग जाते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा भी है, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई।
तो ध्रुव जी महाराज के ऊपर सभी कृपा कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी ने किसी का स्वागत नहीं देखा। कोई फूल फेंक रहा है तो कोई चरण पखार रहा है, कोई अंक में भरना चाहता है, कोई हृदय से लगाना चाहता है, लेकिन ध्रुव जी ने किसी की तरफ नहीं देखा। सीधे कहां गए पता है? माता सुरुचि के पास गए, जिसने फटकारा था। मौसी ने फटकारे तब रो रहे थे ध्रुव प्यारे। आज रो नहीं रहा, आज प्रसन्न होकर के ध्रुव लौट के आया है और मां से आकर के प्रणाम किया सुरुचि से। सुरुचि कहती है, अरे पुत्र, मैंने तुझे इतना बेइज्जत किया, तेरा अपमान किया, अपने उस महल से धक्का मार के मैंने तुझे निकाल दिया, मुझे क्षमा कर देना पुत्र, ये मेरी गलती है। झपट के तुरंत ध्रुव ने चरण पकड़ लिए सुरुचि के और कहती है, मां, कदाचित आप न कहती, जंगल में चला तपस्या कर, भगवान को प्राप्त कर, तब इस गद्दी का मालिक बनेगा। मां, अगर आप तुम ऐसे नहीं कहती, ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश मुझे नहीं करती, तो मैं जंगल में नहीं जाता और न भगवान को प्राप्त कर पाता। इसमें तो आपकी ही कृपा है मां। जय हो। आपकी कृपा के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। अतः हे मां, ऐसी ही कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखना। सुरुचि से मिलने के बाद में आज ध्रुव जी सुनीति से मिले हैं। सुनीति ने अपने लाल को अंक में भर लिया, बार बार मुखमंडल को चूमती है माता। कहती है, बेटा, तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? आज ध्रुव जी कहते हैं, मां, भगवान के रास्ते पर जब पैर रख देते हैं ना, तो कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट आ नहीं सकता, कोई भी विपत्ति नहीं आती। वास्तविकता में भक्त के लिए विपत्ति है क्या प्यारे? भक्त के लिए तो विपत्ति वही है जब भगवान की याद उसके हृदय से चली जाए। सबसे बड़ी विपत्ति भक्त के लिए यही है। संसार के कष्ट मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मां? आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता के साथ रहने लगे। माता सुनीति भी आ गई महल में, अब तो बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। भगवान की भक्ति को ध्रुव ने नहीं छोड़ा, निरंतर भजन करते हैं। भगवान को तो पता है, क्योंकि परमात्मा घट घट की जानने वाले हैं। भक्त के हृदय की भगवान को पता है ये क्या चाहता है। भक्त ने तपस्या किसके लिए की थी? गद्दी के लिए। सुरुचि ने ये तो कहा था, जा तपस्या कर, तभी मेरा पुत्र बन के आएगा, तब गद्दी मिल पाएगी। आज गद्दी का शौक भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि राजा उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र ध्रुव को कहा, अब आप बड़े हो गए हो, आपको गद्दी पर विराजमान होना चाहिए। ध्रुव जी को गद्दी पर विराजमान किया। उत्तानपाद राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए हैं। आनंद से ध्रुव राज्य संभाल रहे हैं और इधर उनका भाई उत्तम जो है, उसने यक्षों से युद्ध छेड़ दिया। किस प्रकार? उत्तम गए थे नगर भ्रमण करने के लिए, देखा सुंदर बगीचा है, सुंदर फल लगे हैं, प्यारे बगीचों को उजाड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही बगीचे को उजाड़ रहे थे, बगीचा किसका था? वो बगीचा महाराज कुबेर महाराज का था। कुबेर का बगीचा है। कुबेर जिसमें भ्रमण करने आते हैं, उस कुबेर के बगीचे को जैसे ही उजाड़ा, यक्षों ने महाराज इनसे युद्ध कर दिया। और ऐसा युद्ध हुआ कि उत्तम को यक्षों ने मार दिया। यह खबर ध्रुव जी महाराज को मिली, बड़ा क्रोध आया। अपने रथ पे आरूढ़ होकर मैं यक्षों को खत्म कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा करके जाने लगे। महाराज अब तो जितने बार भी सामने आते हैं, मारते जाते हैं, मारते चले जाते हैं। प्रार्थना भी की, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले, मैं अपना बदला लेकर ही मानूंगा, मैं ईश्वर को खत्म कर दूंगा। महाराज
इनके जो बाबा हैं, बाबा ध्रुव जी के, उनका नाम है स्वयंभू मनु। अरे भाई, ध्रुव के पिता उत्तानपाद के पिता मनु, बाबा तो हुए। बाबा आए और बाबा ने कहा, बेटा इस तरह कितनों को मारोगे, और ये एक भक्त को, एक ज्ञानी भक्त को शोभा नहीं देता। जो हो गया वो ईश्वर इच्छा है, आप व्यर्थ इनको क्यों मार रहे हैं? आज मनु महाराज की बात को समझकर ध्रुव जी महाराज लौट आए हैं। राधे पद्धति, संसार में जीव का जन्म होता है कर्म से, और अपने अपने कर्म से ही महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और सुख दुख जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं अपने कर्म से ही करते हैं। कोई न काउ सुख दुख करे दाता, निज गति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्म का प्रभाव है। लेकिन ये जानकारी कब आती है? कर्म की जानकारी कब आती है महाराज? जब समय हाथ से निकल जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तब ध्यान आता है, अरे हमें तो बाल्यावस्था से ही भगवान के प्रति कर्म करना चाहिए था, यज्ञ करना चाहिए था, भगवान के भजन का निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए था। लेकिन अब तो समय निकल गया, अब क्या करें? हरि होश भजन करे मस्त जवानी में, आतुरता है, समझिए आतुरता है। ऐसा है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोनों में होड़ हो गई है। तो ये चाहते हैं कि महाराज कहीं ऐसा ना हो कि गोपाल जी के नंबर ज्यादा आ जाए, है ना? इसलिए बहुत सुंदर तरीके से आपको भजन सुना रहे हैं। आइएगा, श्रवण करें बड़े आनंद के साथ। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
कोई मुंह पे हाथ रखे, कोई सो रहा है। उठाइए सब लोग दोनों हाथ ऊपर, करिए हाथ ऊपर और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बारी होड़, हमें क्या पता इतनी होड़ में इतना आनंद नहीं, पहले दिन करवाए देते जाए तो, है ना। आइएगा कथा की ओर प्रस्थान करें। महाराज पृथु महाराज के जो बड़े पुत्र हैं उनका ध्यान है, नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान इनका नाम कैसे पड़ा कि पृथु महाराज ने तपस्या करके एक विद्या अर्जित की थी, उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान विद्या। देखते देखते अदृश्य हो जाना, अपने पुत्र को सौंप दी वह विद्या, उसका नाम ही अंतर्ध्यान पड़ गया। अब तो जहां भी जाता है लोग उसको उसे देखना पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अंतर्ध्यान हो जाता है।
अंतर ध्यान के बेटा हुए हवर ध्यान, और हवर ध्यान के हुए महाराज नाभि, और इनका नाम एक और है प्राचीन बरही। आप ध्यान देना, उस समय में भी यज्ञ बहुत होते थे, आज भी यज्ञ बहुत होते हैं। अभी आप चले जाओ तो जगह जगह कथाएं चल रही हैं, जगह जगह यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ होगा वहां कथा जरूर होगी, कथा होगी तो वहां यज्ञ जरूर होगी। महाराज उस समय भी यज्ञ बहुत हुआ करती थी। जो प्राचीन बरही नाम का राजा है महाराज, वो भी यज्ञ करता है, लेकिन वेद के जो श्लोक हैं, वेद के जो मंत्र, और ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, दुनिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। खाली सभा संसार प्रीति लगावे, मतलब से संसार प्रीति लगावे, मतलब से संसार सर को झुकावे, मतलब से संसार सर को झुकावे। भारत में झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, दुनिया दुनिया का सारा नाते को नाता कहेगा, उनके नाते को नाता कहेगा, उनके साथी को साथी कहेगा, उनके साथी को साथी कहेगा। एक दिन तो जाना है सबको किनारा, ना हम किसी के कोई हमारा, दुनिया दुनिया का सारा किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओए ओए आवाज प्रेम स्वरूप भगवान की जय हो। आइए, इस यज्ञ में कुछ दानदाताओं ने अपना दान, बहुमूल्य कमाई का दान दिया है। हम सब मिलकर के इनके नाम सुने और जोरदार ताली से उनका सेवन स्वागत करेंगे। ये हमारे श्री 100 रुपए देकर के अपना सहयोग प्रदान किया है। आगे श्री राजवीर सिंह नातेदार राज पैलेस, इन्होंने 500 रुपए देकर के अपना सहयोग प्रदान किया है। आगे श्री बैनी सिंह प्रधान खेड़ा भगौर, इन्होंने भी 500 रुपए देकर मझधार में डूबी छाती है, पार करो मेरे नैया, मझधार में डूबी
डूबी जाती है। पाना पार करोगे नीली नैया मझधार में डूबी जाती है। पाना पार करोगे नीली नैया मझधार में डूबी जाती है। ओ मझधार में डूबी जाती है। मझधार में डूबी जाती है। मझधार में डूबी जाती है। जाती है। पाना पार करोगे नीली नैया मझधार में डूबी जाती अच्छा, सब लोग खड़े रह जाओ। तैयार, सब लोग खड़े रह जाओ। भगवानी कथा में नेक नेक नच लो, संसार को नचबो खत्म हो जागो। इसलिए कहना ओ भगवान की लहरी सरियों में समाई जाती है। सरियों में समाई जाती है। पाना पार करोगे नीली नैया मझधार में डूबी जाती है। मझधार में डूबी जाती है।
साथ